हेलो दोस्तों, तो हम क्लास 7 के साइंस का चौथा चैप्टर समझेंगे। चैप्टर का नाम है गति और समय। चलिए समझते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है समय के मापने के लिए नहीं किया जा सकता? आँखों की झपकी, क्योंकि अब 1 सेकेंड में कितना बेर झपकेगा, फिर 2 मिनट के बाद झपकेगा कि नहीं, इस कारण इसको हम नहीं माप सकते। इसके बाद समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, याद रखना है। जैसे पेन है, यहाँ पर रुका हुआ, यहाँ पर चला गया, तो इसमें क्या आ गया, उस स्थिति में इसका पोजीशन में क्या आ गया, चेंज। तो इसी को क्या कहते हैं, गति। जैसे गति का प्रकार समझ लेते हैं। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में, या सीधा मार्ग बोल सकते हैं या वक्र भी बोल सकते हैं। तो जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे सरल गति कहते हैं। जैसे एक धावक की गति, जब धावक कोई दौड़ता है ना, रेलगाड़ी, बस की गति, ये सब हो जाएगा। सरल रेखीय गति को रेखीय गति भी कहते हैं। इसके बाद है वृत्तीय गति। क्या है वृत्तीय? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तीय, या इसी को वर्धुल गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्धुल, धूल। ऑप्शन में बुक ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य की चारों ओर जैसे पृथ्वी गति करती है और पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा गति करती है। ये सब हो जाएगा वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा गति के प्रकार में है दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम की गति और झूले की गति। आवर्ती गति है चौथा। नेक्स्ट है चौथा में आवर्ती गति। जब कोई वस्तु अपनी गति को एक निश्चित समय पर दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे सिलाई मशीन की गति और झूले, इसमें दोनों में चला आएगा झूला, ये भी याद रखना है। पाँचवा घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर के चारों ओर घूमती है तो उसे उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे छत के नीचे पंखा की गति, या पृथ्वी भी अपना अक्ष पर क्या करती है, घूमती है ना। पृथ्वी अपना अक्ष पर 24 घंटा में घूम जाती है, ठीक है ना, ये याद रखना है। चलिए आप समझ लेते हैं। चाल, किसी वस्तु द्वारा तय की गई एकांश समय में दूरी को चाल कहते हैं। इसके बाद चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय। चाल कैसे मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है? किसी वस्तु की दो स्थितियों या अवस्थाओं के बीच बार बार होने वाला आगे पीछे गति को दोलन गति कहते हैं। देखिए यहाँ पर अब कभी कभी चाल समय ऊपर दे देगा, चाल नीचा दे देगा, और दूरी यही रहेगा, या दूरी बराबर लिख देगा चाल गुने समय, तो भी आप याद कर सकते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है, याद रखिएगा। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ऑडोमीटर द्वारा मापते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद। इसके बाद है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो इस गति को समान गति कहते हैं। देखिए, किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकेंड लगता है तो आवर्तकाल क्या होता है? तो देखिए, आवर्तकाल का डिफिनेशन लिख दिए हैं। एक दोलन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ गया, फिर माने इसको छोड़ेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा ना, उसको हम एक दोलन कहते हैं। जैसे ये है, इसको ऐसे यहाँ से गया आया तो क्या हो जाएगा, एक दोलन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल याद रखना, 30 दोलन बराबर 45 सेकेंड है, तो एक दोलन बराबर भाग कर देंगे तो एक दोलन बराबर 1.5 सेकेंड आ जाएगा। एक दोलन में लगा समय को ही क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं।